राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। एक बार महीने में हम आए हैं, उस रोज अधिकारी नहीं मिला, किसी रोज उसका अधीनस्थ नहीं मिला, तो इस तरह काम लटकते रहते हैं। तो हमारे पदाधिकारी यहाँ हर हफ्ते एक दिन ये निश्चित करेंगे, अभी निश्चित नहीं किया है, एक दिन में यहाँ हर हालत में बैठा करेंगे। और बाकी भी ये केवल हमारे पदाधिकारियों के लिए कार्यालय नहीं है, हमारे जिस भी किसान भाई को, किसी मजदूर को कोई भी समस्या है, वो अपनी समस्या यहाँ रजिस्टर रखा जाएगा। एक आदमी यहाँ कार्यालय की देखभाल करेगा और वो अपनी समस्या उस रजिस्टर पर मैं फ़ोन नंबर के यहाँ लिख के जाएंगे। हमारे पदाधिकारी जिस दिन भी आएंगे उन समस्याओं को देख कर उन्हें फिर बुलाएंगे, उनका समाधान कराएंगे। ये व्यवस्था यहाँ हमारे को मनवाने के बाद ही वहाँ से हटे। तो एक भारतवर्ष में एक ऐसा संगठन भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन है जो अपनी मांग मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और मजदूर और किसानों की आवाज़ अगर कोई है आज कोई संगठन, तो सिर्फ टिकैत संगठन ही है। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र कस्बा धौलाना में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के संबंध में निस्तारण हेतु कस्बा धौलाना में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यालय का उद्घाटन भारतीय किसान यूनियन टिकैत हापुड़ के जिला अध्यक्ष दिनेश खेड़ा ने फीता काटकर किया। इस मौके पर क्षेत्र के किसान मजदूर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर धौलाना तहसील अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने कहा कि गरीब मजदूर किसानों की समस्याओं के संबंध में निस्तारण हेतु ये कार्यालय खोला गया है। फिर तहसील अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने क्या कहा, खुद सुनिए। आइए देखते हैं मौर्या गौतम की खास रिपोर्ट जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश। मैं सर्वप्रथम अपने जिले के जिला अध्यक्ष श्री रोके शेर बब्बर शेर जी को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज जो ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, ये सब इन्हीं की मेहरबानियों से और इन्हीं के आशीर्वाद से इस कार्यालय को खोलने में मैं कामयाब हुआ हूँ। इनका बहुत बड़ा सहयोग और दिशा निर्देश मुझे मिला, इनका मार्गदर्शक मिला और इनके मार्गदर्शक के बताए रास्ते पर चलते हुए मैंने इस कार्यालय का आज उद्घाटन कराने के लिए इनको यहाँ बुलाया। और इसका हमारा मकसद यही है, जो हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया, कि जो मज़दूर किसान हमारे धौलाना क्षेत्र के जो लोग परेशान हैं, धौलाना तहसील के अंदर जो भ्रष्टाचार और दलाली जो चली हुई है, थाने धौलाना और हमारे जो क्षेत्र का दूसरा थाना है, यहाँ दलालों की बहुत भरमार है। लोगों ने मजदूर और किसानों को छलने का जो काम कर रखा है दलालों ने, उससे बचाने के लिए हमने आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन का कार्यालय खोला है। हम यहाँ मजदूर और किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए यहाँ हफ्ते में एक बार ज़रूर बैठेंगे और जो मजदूर और किसान की समस्या होगी उसके लिए हम हर एंगल पर जाकर हर तरीके से संघर्ष करने के लिए, अधिकारियों से दो हाथ करने के लिए हर टाइम तैयार रहेंगे। क्योंकि हमें किसान मजदूर को उनको न्याय दिलाना है, उनके हक और अधिकार दिलाने हैं और उसी के लिए हमने इस कार्यालय का उद्घाटन किया है। क्योंकि धौलाना क्षेत्र के अंदर यहाँ कोई कार्यालय नहीं था। हमारे जब भी कभी मीटिंग होती थी तो हमें खुले में तहसील में बैठ कर करनी पड़ती थी। हमें कहीं ना कहीं हमारे जिला अध्यक्ष जी ने हमें इस चीज़ के लिए नसीहत दी, कहा कि अच्छा नहीं है कि आप वहाँ खुले में जा कर के बैठते हो, तुम्हारा अपना एक कार्यालय होना चाहिए, मीटिंग वहाँ करो और जा कर के अधिकारियों का घेराव करो और अपना ज्ञापन दो। उसी को हमने आदेश मानते हुए अपने जिला अध्यक्ष जी की बातों को सिर माथे लगाते हुए और उनके आदेश का पालन करते हुए आज हमने इस जो है कार्यालय का उद्घाटन किया है। मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने मेरे कंधे से कंधा मिला करके इस कार्यालय खोलने में मेरा साथ दिया। हमारे बझाड़ा से जुल्फ़िकार नेताजी हैं, आरिफ प्रधान जी हैं, नन्हे प्रधान जी हैं और हमारे विजेंद्र हैं, हमारे गौतम हैं, हमारे कलवा भाई हैं, हमारे अजय हैं,
हरपाल सिंह है। मैं बहुत सारे ऐसे हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, जिन्हों का बहुत बड़ा सहयोग इस कार्यालय खोलने में मुझको रहा है। मेरे कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ बराबर दिन रात इसे तैयार कराने में खड़े रहे हैं। और आज भी जो आप लोगों के लिए यहाँ प्रसाद का वितरण किया गया है, उसमें भी उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और सहयोग दिया है। मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने मुझे इस कार्यालय खोलने में जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। तो इस मौके पर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत के साथ जुड़ें और जुड़ने के बाद अपनी आवाज़ और उनकी आवाज़ भारतीय किसान यूनियन उनकी आवाज़ उठाएगा। उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम हर तरह से प्रयास करेंगे और हर लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि भारतीय किसान यूनियन संगठन एक ऐसा संगठन है जो गैर राजनीतिक है। और आपने सभी लोगों ने देखा कि 13 महीने वो संघर्ष किया, वो लड़ाई लड़ी कि 700 किसानों की शहादत गई। और इन्होंने, लेकिन भारतीय किसान यूनियन संगठन ने अपना जो तीनों मांग थी उन्हें मंगवाने के बाद ही वहाँ से हटे। कितने इल्ज़ाम लगे वो आप सबने देखा, लेकिन उन इल्ज़ामों की परवाह नहीं करी, लेकिन अपनी मांग को मनवाने के बाद ही वहाँ से हटे। तो एक भारतवर्ष में एक ऐसा संगठन भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन है जो अपनी मांग मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और मजदूर और किसानों की आवाज़ अगर कोई है आज कोई संगठन, तो सिर्फ टिकैत संगठन ही है। हमारे ये कार्यालय जगह जगह खुल रहे हैं और हमारे गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में 3 कार्यालय है। तहसील गढ़मुक्तेश्वर में सिंबावली, डेहरागुडी और गढ़मुक्तेश्वर। हापुड़ में भी 2-3 कार्यालय हैं हमारे। धनोरा में भी कार्यालय है, बाबूगढ़ छावनी में भी कार्यालय है, हापुड़ में भी कार्यालय है। धौलाना में हमारे कार्यालय नहीं थे, केवल एक कार्यालय था और उसे भी हम स्थायी नहीं मानने गए। वो हमारा फार्म पे कार्यालय है एक, इसलिए ये स्थायी कार्यालय यहाँ खुलना आवश्यक था। और हमारे धौलाना के महारथियों ने यहाँ जो है कोशिश करके, हमारे तहसील अध्यक्ष भाई रविंदर सिंह हैं और भाई सुरेंद्र सिंह हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं और भी साथी हैं हमारे, इन सभी के प्रयास से ये कार्यालय आगे के लिए सुचारू रहेगा। और कम से कम डेली या कभी भी बैठने में यहाँ पाबंदी कोई नहीं होगी, लेकिन कम से कम हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी हफ्ते में 1 दिन यहाँ अवश्य बैठेंगे, ताकि किसान मजदूरों की किसी की कोई भी परेशानी है अधिकारियों से हल कराने के लिए। अभी तक ये था कि महीने में 1 या 2 बार आगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे काम नहीं चल रहा था। महीने में 1 बार अधिकारियों से काम के लिए बोल दिया, फिर अगले ही महीने आएंगे। अब किसी की चक्रोट नपनी है या किसी की नाली नपनी है, कोई और छोटी मोटी समस्या डोले आदियों की है, तो उसके लिए 1-1 महीने 1 बार महीने में हम आए हैं। उस रोज़ अधिकारी नहीं मिला, किसी रोज़ उसका अधीनस्थ नहीं मिला, तो इस तरह काम लटकते रहते हैं। तो हमारे पदाधिकारी यहाँ हर हफ्ते 1 दिन ये निश्चित करेंगे, अभी निश्चित नहीं किया है, 1 दिन में यहाँ हर हालत में बैठा करेंगे। और बाकी भी ये केवल हमारे पदाधिकारियों के लिए ही कार्यालय नहीं है, हमारे जिस भी किसान भाई को, किसी मजदूर को कोई भी समस्या है, वो अपनी समस्या यहाँ रजिस्टर रखा जाएगा। एक आदमी यहाँ कार्यालय की देखभाल करेगा और वो अपनी समस्या उस रजिस्टर पर मैं फ़ोन नंबर के यहाँ लिख के जाएंगे। हमारे पदाधिकारी जिस दिन भी आएंगे उन समस्याओं को देख कर उन्हें फिर बुलाएंगे, उनका समाधान कराएंगे। ये व्यवस्था यहाँ हमारे कार्यालय पर होगी। नमस्कार, मैं स्वाति चौहान, प्रिंसिपल ऑफ एजीएस स्कूल, धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी पेरेंट्स को जिनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे और भी बच्चे हमारे स्कूल में बढ़ें, क्योंकि आप ही लोगों की सहायता और आप ही लोगों की मदद के प्यार के वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, हमारे एडमिशन स्कूल में स्टार्ट हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आएँ और इनका स्कूल में एडमिशन करवाएं। आप सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, प्ले ग्राउंड कितना बड़ा है। हम बच्चों को नई से नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं, आप सभी ने देखा भी है कि प्ले ग्राउंड में हम बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की नई एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे कि बच्चों के लिए फुटबॉल, कबड्डी,
क्रिकेट इन सब के कोच बन रहे हैं और बन भी चुके हैं, बच्चे एंजॉय भी करते हैं। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी हमारे स्कूल में करवाई जाती हैं। प्ले नर्सरी क्लास के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं स्मार्ट बोर्ड फैसिलिटीज़, ताकि बच्चों को हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। हमारे टीचर्स, हम नई हायरिंग कर रहे हैं टीचर्स की। काफ़ी टीचर्स हमारे स्कूल में हायर हो भी चुके हैं जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बच्चों को पढ़ाएंगे। बाकी आप सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल में बिल्डिंग बहुत अच्छी है, अंदर क्लासरूम्स बहुत स्पेशियस हैं, बच्चों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। बच्चों की सुविधा और बढ़ाने के लिए हम लोग जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि सारे क्लासरूम्स एसी हम बच्चों को प्रोवाइड करवा सकें। सेकेंड थिंग, हम लोग की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है। सारी गाड़ियाँ ऑन टाइम जाती हैं, ऑन टाइम बच्चों को पिक करती हैं, बच्चों को ड्रॉप करती हैं। किसी चीज़ की कोई परेशानी हमारे स्कूल की तरफ से नहीं होती है। धन्यवाद।